हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथ विद राजपाल वर्मा पे। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज होता क्या है और इससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एवरेज। एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला अपना एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं कि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या है, जब अपने को कोई संख्याएं दी हुई है, यदि अपन उनका टोटल योग करके उनके जो नंबर है, कितनी राशियां हैं, उनका भाग दे देंगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के लिए तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने अपने पास में यहाँ पे 10 है, ये n से डिनोट कर सकते हैं और ये इनका क्या होता है, सम होता है। मैं इसी तरीके से इसको डिनोट करूंगा। n की वैल्यू 10 है और सम निकालने के लिए अपने पास 1 से 10 तक की संख्याओं के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो इससे यदि अपन निकालेंगे तो 10 गुणा n+1 यानी 10 + 1 कितना 11/2। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने आएगा 5 या 5 55, यानी जो सम आएगा वो कितना आएगा 55 या फिर 55। जो एवरेज का फॉर्मूला है वो चीज निकालनी है तो एवरेज क्या होता है, सम बटे हुए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी राशियों की संख्या। तो सम तो अपना है 55 और एलिमेंट कितने अपने 10। तो जब आप 10 का भाग लगाओ कितने आएंगे, इसका आंसर 5.5। तो इस तरीके से अपन एवरेज की क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी जितनी राशियां उसके अंदर यदि उन सभी का भाग लगा देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट का तो अपने पास में क्या रहेगा, एवरेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने पास में कि 1 से 20 तक की सभी सम व विषम संख्याओं 1 से 20 तक की सभी सम व विषम संख्याओं का अलग अलग औसत क्या होगा। अलग अलग औसत क्या होगा, यानी 1 से 20 तक के अंदर जितनी भी सम संख्याएं आ रही उनका औसत कितना होगा और 1 से 20 तक जितनी भी विषम संख्याएं आ रही है उनका औसत कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो अपने को सबसे पहले 1 से लेकर सम संख्याएं तो कौन कौन सी है अपने पास में है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके कहाँ तक है, ये अपनी 20 तक है। और विषम संख्याएं कौन सी है अपने पास में, विषम संख्याएं होंगी अपने पास में 1 3 5 ऐसे कहाँ तक 19 तक। तो दोनों के अंदर जो अपने n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी 10 होगी क्योंकि 2 4 6 से गिनोगे आप तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 10, और इधर भी 1 3 5 7 जब इनको गिनोगे तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 10 आ जाएंगे। तो अब इनका सम निकालना है, तो इसका सम निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास में क्या होता है, इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है 2n n+1/2 सॉरी n+1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास में जो फॉर्मूला बचेगा n+1। n की वैल्यू कितनी है 10 और n+1 कितना 11, तो कितना हो जाएगा 110, यानी जो सम होगा वो कितना होगा 110 हो जाएगा। 110 सम हो गया तो इसका जो एवरेज निकालेंगे वो कितना जाएगा 110/10, यानी कितना है उनका जो सम है 110 आ रहा है तो एवरेज कितना जाएगा 110/10, यानी कितना होगा, ये 0 से 0 कट जाएगी और कितना जाएगा अपने पास में 11। सेम इसी तरीके से विषम संख्याओं का निकालेंगे तो विषम संख्याओं का जो सम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है n² होता है। n² होता है, n की वैल्यू 10 है तो n² की वैल्यू कितनी जाएगी 10 × 10 यानी कितना
100, यानी 10 गुणा 10 बराबर कितना जाएगा 100। ये तो आ गई वैल्यू अपने पास में सम की, और इनकी वैल्यू पता है, तो एवरेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, सम बटे वे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सम तो कितना है 100 और बटे हुए एलिमेंट कितने हैं 10। जब आप लगाओ कितना आंसर आएगा इसका 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो अपने को कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या पूछ सकता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन है अपने पास प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके अंदर खुद जो संख्या है उसका और एक का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी उसके केवल दो ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उसमें दो शामिल है सबसे पहले, और ये एक सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23 और 29। तो इस तरीके से अपन ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये निकाल लेंगे और इनका सम करना अपने को। तो सम करके उसके अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी n बराबर 10, तो उसका जो एवरेज है उसका पता लग जाएगा। सम करने के लिए क्या करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे हुए कितना 10। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 129 129। बार किसका लगाएंगे 10 का, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12.9। तो इस तरीके से अपन एवरेज की क्वेश्चन कर सकते हैं संख्याओं के अंदर पूछे जाए तब। दूसरी प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है कि यदि 30 संख्याओं का औसत, यदि 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा 40 संख्याओं का औसत 30 है, औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का औसत कितना होगा अपने को बताना है। सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इसके लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो सम पता होना चाहिए और एक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये पता होनी चाहिए। तो सम कैसे निकालेंगे, 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो जो सम होगा 30 गुणा 40 होगा। और सेम इसी तरीके से 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो कितना हो जाएगा फिर वापस 40 गुणा 30, 40 गुणा 30। जब आप इसको जोड़ोगे 3 चौक 12 यानी 1200, और ये 3 चौक 12 1200, कितने हो जाएंगे ये 2400। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 30 संख्याएं एक बार 40 संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी है अपने पास में 70। तो यहाँ पे जो एवरेज का फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या है अपने पास सम बटे हुए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सम कितना है यहाँ पे 2400 यानी 2400 बटे हुए 70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, अपने पास में बचेगा कितना 34 सही 2 बटे हुए 7, यानी जो इसका एवरेज आएगा कितना आएगा 34 सही 2 बटे हुए 7। तो इस तरीके से अपन इनके एवरेज की क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं अपने। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यदि 15 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, शिक्षक की आयु को भी
शामिल कर लें तो उन सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी ये अपने को बताना है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन को कि 15 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष से शिक्षक की आयु को शामिल कर लेने के बाद में जो सभी छात्र और शिक्षक है उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अपने को बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो 15 छात्रों की औसत आयु, तो 15 गुणा 16 यानी 15 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 15 गुणा 16। तो ये जब कितना जाएगा अपने पास में 15 गुणा जब 16 करोगे कितना आएगा 200, कितना जाएगा यहाँ पे 225। तो 15 गुणा 15 जाएगा, फिर 225 में फिर 15 जोड़ दो कितना जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि अपन अब 15 छात्र और एक शिक्षक कितने हो गए 16 और उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 17। औसत आयु कितनी हो जाएगी 17 वर्ष हो जाएगी। तो 16 गुणा जो 17 से करोगे यानी 256 और 16, 6 6 12 का 2 हासिल करेंगे 6 और 1 7 और 2 यानी 272। यानी अपने पास में छात्रों की औसत आयु टोटल आयु 240 वर्ष और शिक्षक की आयु शामिल कर लेने के बाद में 272 हो जाती है। तो यदि इन दोनों में से यानी टोटल में से छात्रों की घटा देंगे तो अपने पास में किसकी आ जाएगी, अपने पास में किसकी आ जाएगी छात्रों की, तो घट जाएगी इसमें से और बचेगी किसकी अपने पास में शिक्षक की। यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 272 माइनस 240, 272 में से 240 घटा देंगे कितने आ जाएंगे 32 वर्ष। इस तरीके से अपन निकाल प्रकार अपन एवरेज की क्वेश्चन कर सकते हैं और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं एवरेज के अंदर जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पे नए हो और ऐसे नए वीडियो आपको चाहिए इस टॉपिक के ऊपर या किसी अन्य टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।